बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम विरासत के हवाले से एक बड़ा अहम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। फ़ौत हो जाने वाले शख्स की विरासत किस तरह तकसीम होती है। आज हम खुसूसन मुतवफ़ी के वालिदैन का हिस्सा कैसे निकालते हैं और मुतवफ़ी के बेटे और बेटियों का हिस्सा कैसे निकालते हैं। आज हम सिर्फ इस टॉपिक पर आपके साथ इस वीडियो में गुफ्तगू करने वाले हैं। विरासत करवाने के तरीक़ाकार के लिए हमने एक अलहदा से वीडियो बनवाई हुई है, या एक दूसरा है कि अगर किसी शख्स की बेटियां हैं, उसका बेटा कोई नहीं है, तो उसकी विरासत की तकसीम कैसे होगी। इस हवाले से भी हमने वीडियो बनाई हुई हमारे चैनल पर मौजूद है। आप हमारा चैनल विज़िट करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ वालिदैन के मुतवफ़ी के वालिदैन के माँ बाप का हिस्सा निकालने का तरीक़ाकार और उसके बेटे बेटियों का हिस्सा निकालने का तरीक़ाकार, सिर्फ इस हद तक हम आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। आपकी आसानी के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एक शख्स फ़ौत हो गया है, उसकी बीवी है, उसके वालिदैन हैं, माँ बाप दोनों ज़िंदा हैं, उसके 2 बेटे और 2 बेटियाँ। अब ये विरासत तकसीम कैसे होगी। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें सबसे पहले उसके वालिदैन का हिस्सा निकलेगा 1/6। 1/6 हिस्सा उनके वालिदैन का निकलेगा। उनके वालिदैन का हिस्सा निकालने के बाद वो माइनस करने के बाद बाकी जो है, बाकी शेयर में से उसके बाद सबसे पहले उसकी बीवी का हिस्सा निकलेगा, उसकी बेवा का। बीवी का हिस्सा 1/8 निकलेगा। चूँकि हमारे इस केस में जो हमने फ़र्ज़ किया है उसके 2 बेटे और 2 बेटियाँ मौजूद हैं। 1/8 हिस्सा आप उसकी बीवी का निकालेंगे। अगर उसकी औलाद ना हो तो फिर 1/4 होता है, लेकिन यहाँ पर औलाद मौजूद है इसलिए यहाँ पर 1/8 हिस्सा निकलेगा उसकी बीवी का। उसके बाद जो बाकी प्रॉपर्टी बच जाएगी वो उसके बच्चों में तकसीम होगी। अब यहाँ हमारे इस केस में जो हमने फ़र्ज़ किया है उसके 2 बेटे और 2 बेटी हैं। इसका बड़ा आसान सा तरीक़ाकार होता है, याद रखें 2 बेटे और 2 बेटी हैं, बेटे का हिस्सा डबल होता है, बेटी का हिस्सा 1 होता है। आपने इनको सिंगल शेयर निकाल लेना है। मसलन 2 बेटे हैं, हर बेटे का डबल हिस्सा है 2 + 2, 4 हिस्से बेटों के हो गए, और 2 बेटियाँ हैं, 1-1 उनका, 2 हिस्से उनके हो गए, 4 और 2 6। जो भी बाकी प्रॉपर्टी बचेगी वो 6 पे डिवाइड होगी। जो उसका आंसर आएगा वो हर बेटी का हिस्सा होगा और उसको डबल करके बेटे का हिस्सा होगा। ये बड़ा आसान सा और बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, बड़ा सादा सा तरीका होता है। अक्सर हमारे माशरे में लोगों को ये मसला पेश आता है कि उनको शेयर का निकालने का तरीका नहीं आता होता, या उनको अंदाज़ा नहीं होता ये कितना होता है। अगर हम इसको एक दफ़ा फिर सम अप करें तो पेरेंट्स को 1/6 हिस्सा जो फ़ौत होने वाला उसके वालिदैन को 1/6 हिस्सा निकाल दिया जाता है उसमें से, उसकी प्रॉपर्टी में से। उसके बाद 1/8 हिस्सा उसकी बीवी का निकलता है। अगर बच्चे ना हो तो बीवी को 1/4 मिलता है। उसके बाद जो बाकी प्रॉपर्टी बच जाती है वो उसके बच्चों में डिवाइड होती है। अब बच्चों की रेशो यही होती है जैसा हमने इस केस में बताया कि बेटे का डबल हिस्सा होता है। चूँकि ये 2 बेटे अगर हम फ़र्ज़ करें उसके हैं तो उसके 4 शेयर ये हो गए, हर बेटे का डबल, 2 + 2 4, 2 बेटियां हैं, 1-1 उनका, 1 + 1 2, 4 + 2 6 हो गए। अब 6 पे डिवाइड करेंगे उस प्रॉपर्टी को। फ़र्ज़ करें 5 वाले प्रॉपर्टी बाकी बचती है तो इसको हम 6 पे डिवाइड करेंगे। इसके पहले फुट बनाएंगे, 5 × 272 करके जो आंसर आएगा उसको 6 पे डिवाइड करेंगे। 6 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हर बेटी का हिस्सा होगा। उस हिस्से को डबल कर लें तो वो बेटे का हिस्सा है और सिंगल हिस्सा बेटी का होगा। अगर आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है या किसी बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं विरासत की तकसीम के हवाले से, आप कमेंट सेक्शन में या हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको कानूनी राय दरकार है किसी भी किस्म के मसले में, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे रब्ता करके हमसे कानूनी रहनुमाई ले सकते हैं, हमसे मशवरा आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की राय लेना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। ज़रूरी बात यह है कि कोशिश कीजिए कि सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से कॉल अटेंड करना नामुमकिन सा काम होता है। आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट छोड़ दिया करें, इंशाल्लाह आपको 24 घंटों के अंदर अंदर आपको हर सूरत में रिप्लाई कर दिया जाएगा।